सुप्रभात छात्रों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के हिंदी के संस्कृत खंड का दूसरा पाठ प्रयाग। कक्षा 11 हिंदी संस्कृत खंड द्वितीय पाठ प्रयाग, दूसरा पाठ प्रयाग। देखिए, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र यहाँ ब्रह्मा के प्रकृष्ट याग कारणात् श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण, यहाँ ब्रह्मा के श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयागः अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ, प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनयोः संगमे शीतासित जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम में, गंगा यमुना के संगम में शीतासित जले, स्वच्छ जल में स्नात्वा स्नान करके जना लोग विगत कल्मषा दूर हुए पापों वाले भवंती होते हैं। गंगा यमुना के संगम के स्वच्छ जल में स्नान करके लोग दूर हुए पापों वाले होते हैं या लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वास है, यह लोगों का विश्वास है। अमायाम अमावस्या को, पौर्णमास्याम पूर्णिमा को, संक्रांतोचय और संक्रांति को, स्नानार्थिनाम स्नान करने वालों की, अत्र यहाँ महान सम्मर्दय भवति बहुत भीड़ होती है। महान सम्मर्दय भवति बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष मकरम गते सूर्य, सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर, माघ मासे तु, माघ के महीने में तो अनेक लाख लोग, जना माने लोग, अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा च, मासम एकम उषित्वा, मासम माने महीना, एकम माने एक, उषित्वा माने ठहर कर, एक महीने ठहर करके, च माने और एक महीने ठहर करके, संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल के द्वारा, संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल के द्वारा, विदुषाम विद्वानों, महात्मानाम महात्माओं के, उपदेश अमृतेन च, विद्वान महात्माओं के उपदेश अमृतेन च, उपदेश रूपी अमृत के द्वारा, आत्मनम पावयन्ति, अपने आप को, आत्मनम अपने आप को, पावयन्ति पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, अस्मिन्नेव माने इस ही, अस्मिन माने ए, इस ए माने ही, इस ही पर्वणि त्योहार पर, इस ही त्योहार पर महाराज श्रीहर्ष, महाराज श्रीहर्ष ने, श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम प्रत्येक 5 वर्ष में, अत्र आगत्य यहाँ आकर, सर्वस्वमेव सब कुछ ही, सर्वस्व माने सब कुछ, एव माने ही सब कुछ ही, याचकेभ्यो मांगने वालों को, दत्वा दे करके, मेघ ईव बादलों के समान, पुनः संचयार्थम दोबारा इकट्ठा करने के लिए, स्व राजधानी प्रत्यागच्छत, अपनी राजधानी को प्रति आगच्छत लौटते थे। इसी ही त्योहार पर महाराज श्री हर्ष
प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ आकर सब कुछ मांगने वालों को देकर के बादलों के समान दोबारा इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी को लौटते थे। ऋषे भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम अपि माने भी, अत्रैव माने यहीं, अस्ति माने है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं है। यत्र जहाँ पुरा पहले 10 सहस्त्रमिता 10,000 विद्यार्थी अदितिनय आसन पढ़ते थे। अदितिनय आसन माने पढ़ते थे। जहाँ पहले 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पितु आज्ञाम पालयन, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्याया वनम गच्छन। पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वनम गच्छन बन जाते हुए। कुत्र मया वस्तव्यम, कुत्र माने कहाँ, मया माने मुझे, वस्तव्यम माने बसना चाहिए, रुकना चाहिए। इति प्रष्टुम, यह पूछने के लिए, अत्रैव यहीं, भरद्वाजस्य भरद्वाज के समीप आगत आए थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ बसना चाहिए यह पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूटमेव त्वत्निवास योग्यम उचित स्थानम। चित्रकूट ही तत्निवास योग्यम, तुम्हारे निवास के योग्य, उचितम स्थानम, उचित स्थान है। इति इस प्रकार तेन आदिष्ट, उनके द्वारा आदेश दिए गए राम सीतया लक्ष्मणेन च सह, सीता और लक्ष्मण के साथ, सीतया लक्ष्मणेन च सह, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम ऐगच्छन, चित्रकूट को ऐगच्छत माने गए थे। तीसरा पैराग्राफ देखें। देखिए, पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पुरा पहले वत्स नाम का एकम एक समृद्धम राज्यम, शक्तिशाली या समृद्धिशाली राज्य आसीत माने था। पहले वत्स नाम का एक शक्तिशाली या समृद्धिशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इतः यहाँ से न अति दूरे अवर्तत, अधिक दूर नहीं है। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। अस्य राज्यस्य शासकः, इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर ललित कला अभिज्ञश्च आसीत। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अत्यधिक सुंदर और ललित कला अभिज्ञ, ललित कलाओं को जानने वाला जय आसीत था और था। मतलब इस राज्य का शासक, कौन से राज्य का? वत्स नाम के राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं को जानने वाला था। यमुना तटे, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्रामे, आज के, आधुनिक माने आज के, वर्तमान के सुजावन गांव में तस्य उसके सुयामुन प्रसादस्य, सुयामुन महल के, प्रासाद माने महल, महल के ध्वंसावशेषा खंडर, ध्वंसावशेषा माने खंडर, तस्य उसके सौंदर्य अनुरागम, सौंदर्य के प्रति प्रेम को, ख्यापयंती माने प्रदर्शित करते हैं। यमुना तट पर आधुनिक यानी आज के सुजावन गांव में उसके सुयामुन महल के खंडर उसके सौंदर्य के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हैं।
प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्याम एव स्वशिलालेखम अकारयत्। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अपने शिलालेखों को अकारयत माने बनवाया। प्रियदर्शी यानी श्रेष्ठ सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेखों को बनवाया। यो अधुना जो अब कौशाम्ब्या आनीय कौशाम्बी से ला करके, आनीय माने ला करके, प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः प्रयाग के किले में सुरक्षित हैं। जो अब कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के किले में सुरक्षित हैं। गंगाया पूर्वम गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराजस्य पुरुवसः राजधानी महाराज पुरु की राजधानी प्रतिष्ठानपुर। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरु की राजधानी, और राजधानी का नाम क्या है? प्रतिष्ठानपुर। झूसी इति अत्याधुनिक नामना यानी झांसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध हस्ती प्रसिद्ध है। यानी कि जो गंगा के पूर्व में है झांसी नाम की जो एक जगह है, उसे पहले महाराज पुरु की राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी, जो अब झांसी के नाम से जानी जाती है। यस्य प्रतिष्ठा जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विदुषाम विद्वानों महात्मानाम च और महात्माओं में स्थित होकर अक्षुण एव कभी खत्म ना होने वाली है, या अक्षुण ही है, जिसे कहते हैं कभी ना क्षीण होने वाली, अक्षुण ही है। यानी उसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं में स्थित होकर अक्षुण ही है। यानी जी बच्चों, ये प्रयाग पाठ का पहला भाग, बाकी ये 3 पैराग्राफ इसमें पढ़ा दिए गए हैं, बाकी अगले 3 पैराग्राफों को अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।